नगर निगम शिमला के बचत भवन में आयोजित नगर निगम हाउस की बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए सदन में लिए गए प्रमुख निर्णय की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहित के अनुरूप बनाना है। महापौर ने बताया कि बैठक में स्ट्रीट वेंडर से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हो, वहीं शहर में यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था भी प्रभावित न हो। बैठक में शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। महापौर ने कहा कि नगर निगम इस दिशा में संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। बैठक के दौरान शहर की पार्किंग व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि सदन में इस बात पर सहमति बनी है कि शहर की सभी पार्किंगों का संचालन नगर निगम के अधीन होना चाहिए। उनका कहना था कि इससे पार्किंग व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। साथ ही पार्किंग से होने वाली आय का बेहतर उपयोग शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निगम पार्किंग प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य करेगा ताकि लोगों को पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर के समग्र विकास, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाउस बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हमारी मासिक बैठक थी जिसमें जनरल हाउस होता है, हमारे सारे पार्षद जिसमें अपने वार्ड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और आज कुछ हमारे जैसे एस्टीमेट के कुछ काम थे जो हमारे हाउस के द्वारा पास किए गए, जिसमें एक डॉग्स का हमारे इशू आया है कि जो डॉग्स काटते हैं, बार बार लोगों को काटते हैं और उसको उठाया जाए, उनको इमीडिएटली लिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे डंपिंग साइट थी 2 जगह की, हमारे उसके एफसी क्लियर हो गए। टुट्टीकंड एक अब हमारा जो चलौंठी का एरिया है और दूसरा ढली बाईपास का एरिया है। उसके साथ 2 हमारी जो डंपिंग थी उसको हमने पास भी कर दिया और हाउस के माध्यम से उसमें जो एफसीए के एक में 11 लाख है, एक में 19 लाख के लगभग इसमें फंड जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा कराना है वो हमारा पास हो गया। तो और साथ के साथ जो हमारे जो पानी के बिलों का और बिजली के बिलों का एक इशू आया था हमारे पास। जैसे बिजली के बिल है, जो कुछ भी इशू ऐसे था कि जिसमें सेस लगाने की बात थी कि इसमें भी ज़्यादा सेस लगता है तो लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं, तो उसको हमने गवर्नमेंट को भेजा है क्योंकि उस सेस के द्वारा रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा उसमें लगाया गया है, तो वो हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। उसको भी इसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। साथ के साथ जो हमारी पार्किंग है, हमारी जो शिमला में जो भी पार्किंग के उद्घाटन हुए हैं, उस पार्किंग को हमने हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। जितनी भी शिमला में पार्किंग बन रही है या जिनके उद्घाटन है, उन सब पार्किंग को नगर निगम को सौंपना चाहिए ताकि नगर निगम की अपनी आय भी बढ़े और नगर निगम का जो काम है वो भी बढ़े। तो इसके साथ साथ और विभिन्न मुद्दे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से विभिन्न पार्षदों ने सभी आप अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के उठाते हैं, सारी आज चर्चा। सर, एक मानसून अब क्योंकि अभी बरसात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, कुल्लू, मंडी और शिमला काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो अभी तो बरसात से पहले ही शिमला में घरों में पानी घुस गया है, नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है। क्या कोई इसको लेकर चर्चा, क्या रोड मैप? बिल्कुल, इसमें ये हमारी इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। एक हमारा लेबर हायर करते हैं, जैसे हम सर्दियों में लेबर हायर करते हैं, वैसे ही मानसून में भी हम लेबर को हायर करते हैं और इकट्ठी हम उसके वार्ड वाइज की आज लिस्ट मैंने एक्सिन को कहा है कि हमारी जितनी भी लेबर है अपनी है टोटल, उसको हम वार्ड वाइज एक जगह पे 20-20 लोग एक एरिया में लगा करके एक वार्ड में, ताकि दिन में हमारे 2-2, 3-3 वार्ड निकल जाए, तो हमारे जितने भी नाले कल्वर्ट्स है वो खुल जाए। होता कि बरसात में हमारा, मैंने देखा कि पहली बरसात में और बहुत बड़ी बरसात जब आती है तो नाले और वो एकदम से बंद होते हैं। तो दूसरा एक इशू ये है कि इलीगल डंपिंग भी शहर के अंदर होती है और हुई है। मैं इसको
और साथ के साथ जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ इलीगल डंपिंग है उसको भी आपको क्लियर करवाना चाहिए और जहाँ उसका फ़ाइन होना चाहिए। साथ साथ मैंने NH के नेशनल हाईवे वालों को भी कहा है और PWD वालों को भी कहा है कि जो नाले उनके और उनकी सीमा में आते हैं उसको भी आप जल्द से जल्द खोलें। स्ट्रीट वेंडर भी और गार्बेज कलेक्टर जो हमारे कलेक्टर्स हैं, एक जो IDs नहीं बन रही है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की ID नहीं बनी, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स को आज हाउस में बुलाया था। उसमें उनसे कोऑर्डिनेटर की बात की थी कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हो, क्योंकि हमारे नगर निगम में बहुत सारे लोगों के IDs नहीं हैं, जो एक बड़ा गंभीर विषय है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप सुपरवाइज़र है या कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ID जिसमें लोगों का पैसा, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो तो बेचारा कूड़ा ले जा रहा सब जगह, उसको तो पता ही नहीं है कि आप पैसा दे रहा आदमी कौन नहीं दे रहा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइज़र की बड़ी ये ड्यूटी है उसको काम करने का और इस पे इसको देखने का कि ID हर महीने हम इस पर वो लेंगे, फीडबैक इसका ज़रूर लेंगे कि आपकी वार्ड में कितनी IDs बढ़ी है। साथ के साथ मैंने एक निवेदन किया था, मैंने पिछले अपने लोग उसमें भी कहा था कि भी मैं गार्बेज कलेक्टर को साल का 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कंट्रीब्यूट करूँ, जो गार्बेज का हमारा कलेक्टर है उसके खाते में वो पैसे जाए। और सेल्फ सोसाइटी का जो हमारा, मैंने इनसे अकाउंट नंबर और लिया, उसको चेक के माध्यम से मैं उसमें 1 ईयर का अपने पूरे ईयर का जो 5 ईयर्स 500 अराउंड 6,000 बनता है, तो उसको मैं उसमें देना चाहता हूँ। और मेरे साथ काफ़ी लोग इसमें एग्री भी हुए और बहुत सभी लोगों ने इसमें सहमति भी जताई और अप्रिशिएट भी किया, और ऑफिशियल्स भी इसमें चाहते हैं कि हम इसको दें, क्योंकि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बेचारा बहुत सुबह अर्ली उठ जाता है और अपने घरों से अगर उसके जेब में थोड़ा पैसा पड़े तो एक मेरी पहल है, एक पहल के तौर पर मैं आम नागरिक, आम शहरी और दूसरे लोग भी इसमें कर सकते हैं। और सामाजिक संस्थाएं बहुत सारे काम करती है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप बजाय इसके कि कोई ऐसा इससे बड़ा सामाजिक और अच्छा कार्य क्या होगा कि आप किसी जो हमारे घरों का गंदगी कूड़ा ले जाते हैं, जो हमारा, तो क्योंकि कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो बेचारे सफाई करते हैं हमारे, तो उनके जेब में थोड़ा सा भी पैसा पड़े तो एक मुझे इस बात की खुशी रही।